to IMS Today. I am Shreya, your host of the day, and today our guest of honor is Mr. M.K. Seth. He is a very prominent motivational speaker and a well-skilled trainer. He is the Chief General of Telecom and he has been awarded with Sanchar Vikas Award. Sir, give a brief description about your career as a motivational speaker. सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं यूपीएससी में जब सेलेक्ट हुआ उसके बाद मैं मिज़ोरम में हेड बना और सबसे पहले मुझे सैम पिट्रोडा जी ने अवार्ड दिया था। महाकुंभ मेले का फिर मुझे इंचार्ज बनाया गया और सिक्किम में मिज़ोरम में पहला स्टेट बना जो हाईएस्ट टेली डेंसिटी का और वहाँ के हर गांवों को कनेक्ट करने का। द वे बैक इन 1980s और वहाँ से जर्नी चालू हुई और उसके बाद फिर मुझे सिक्किम पोस्ट किया गया। सिक्किम का मैं इंचार्ज बना तो आई गॉट दी संचार रत्ना ऑफ द डिकेड। तो हुआ कैसे? प्लीज़ रिमेंबर यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल इन यू। बस उसको टैप कैसे करें? एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज़ यूनिक and your uniqueness is to be nourished. How you can nourish it? First of all, diagnosing it कि आप who are you, what qualities you have, what strength you have, and you have to work on your strength. तो जब आप अपने strength पे काम करते हैं and please remember कुछ भी हो जाए, if your hobby becomes the profession, you are miracle in this world. You are miracle. And जब आप किसी भी काम को प्रेम करते हैं तो आपके अंदर ताकत अपने आप आती। वट एवर यू डू यू मस्ट लव इट एंड वट एवर यू लव यू मस्ट डू इट एंड इफ़ यू अडॉप्ट दिस फिलोसफी देन ऑटोमेटिकली रिजल्ट विल कम। यू विल नेवर गेट टायर्ड। आपको स्वप्न वही है जो सोने ना दे। सर एज यू सेड कि गुरु बहुत ज़्यादा सर्व उत्तम है, तो फिर आपको ख्याल से कि गुरु की सोसाइटी में क्या रोल हो सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। गुरु ही इस सृष्टि का प्रलय और उदय दोनों का जिम्मेदार है। गुरु कौन? मैंने भी बताया गुरु कौन। गुरु वो जो मेरे अंदर जो तमाम शक्तियाँ सोई हुई है, मैं इनफाइनाइट के पावर के साथ पैदा हुआ लेकिन शक्तियाँ सोई हैं, उन शक्तियों को उजागर करने का नाम गुरु है। गुरु आपको डायग्नोस करेगा, आपकी क्वालिटी देखेगा, क्वालिटी को निखारने का काम करेगा। गुरु के बिना सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है। गुरु ही वो पारस पत्थर है जो आपको पारस पत्थर बनाएगा, सोना नहीं, पारस पत्थर बनाएगा। और इसलिए गुरु का महत्व हमेशा से रहा है और रहेगा। अगर सोसाइटी में कोई अच्छाई या बुराई है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ गुरु। या हमने गुरु को महत्व नहीं दिया, उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया, बाकी लोगों को हमने गुरु मान लिया जो छोटे मोटे लोग हैं, जिनको मैं नेता कह दूं, कुछ भी कह दूं, उनको अगर हमने गुरु मान लिया तो सारी समस्या तो हमारी वहाँ से है। सर, फॉर अ हैप्पी लाइफ व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर द बेसिक नीड्स अ ह्यूमन शुड हैव? बहुत बढ़िया प्रश्न। मैं करीब 10,000 सेशन तो कर चुका हूँ, पहली बार ये प्रश्न किसी ने पूछा। जब तक आपके अंदर जो स्रोत है, जो आनंद स्रोत है, जो शांति का स्रोत है, प्रेम स्रोत है, उससे सब अगर आप जुड़ेंगे नहीं तो आपको मिलने वाला नहीं। वजह क्या है? चीज़ कहीं और है, हम ढूंढ कहीं और रहे। चीज़ अंदर है, आनंद अंदर है, प्रेम अंदर है। आप बताइए जब आप सो रहे थे तो क्या हुआ? आपको इतना मज़ा क्यों आया? जब तक आप अपने से प्रश्न नहीं पूछेंगे आपको होगा नहीं, कुछ आएगा नहीं। आप जब सोए थे तभी क्यों आराम मिला? जब जाग रहे थे तो क्यों नहीं मिला? जाग रहे थे तो थक कैसे गए? और कई बार बैठे बैठे थक कैसे गए? प्लीज़ रिमेंबर आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं, बस सो रही है। एंड डू यू थिंक कि आज के जनरेशन में हमारे लिए ज़्यादा हार्ड वर्क ज़रूरी होता है या फिर ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़रूरी होता है? मैं तो हमेशा कहूँगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आदमी हो तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी हम ही लोगों से आई है। और स्मार्ट जो सिटीज़ का कॉन्सेप्ट भी मैंने स्मार्ट विलेज का दिया था, जो कन्वर्ट करके स्मार्ट सिटीज़ में आया। आई विल से स्मार्ट पीपल, स्मार्ट हार्ट, स्मार्ट ब्रेन, स्मार्ट एक्टिविटी, स्मार्ट रीडिंग। मैं वही पढ़ाता हूँ, स्पीड रीडिंग, सुपर पावर मेमोरी मेथड्स। स्मार्ट, अगर आप स्मार्ट हो गए तो आपका घर स्मार्ट हो गया, आपका कॉलेज स्मार्ट हो गया, आपकी सोसाइटी स्मार्ट हो गई, आपका जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्मार्ट हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, व्यक्ति से समष्टि तक की यात्रा। व्यक्ति अगर स्मार्ट हो गया तो सब कुछ। स्मार्टनेस इज इसेंशियल। प्लीज़ रिमेंबर, स्मार्टनेस जब रहेगी तो आप हार्डवेयर भी करेंगे। ऐसा नहीं है, जब आपने मिशन मोड में ले लिया तो आप अपने आप जाएंगे। क्यों? सेल्फ मोटिवेशन अपने आप आपको खींच के लेके जाएगा। तो इतना बड़ा स्वप्न आप बनाओ कि लोग कहें पागल है, तब तो आपका स्वप्न ठीक है, वरना स्वप्न ठीक नहीं है।
जब तक लोग ये ना कहें कि आप पागल हो, तब तक तो आपका स्वप्न बहुत छोटा है। क्यों? महान का बच्चा तो महान ही होगा। अगर आप वाकई में महान हैं तो आपको आपके जीवन का उद्देश्य भी महान होना चाहिए। Thank you, sir. So without taking much time, my last question is कि जब आप किसी इंसान को मोटिवेट करते हो तो उसके चेहरे पे जो स्माइल देखते हो तो हाउ डू यू फील आफ्टर दैट? पहली बात, अगर मैं आपके चेहरे पे स्माइल पाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? हमें अंदर से मुस्कुराना पड़ेगा। मुझे अगर आपको ऊर्जा देनी है, जो मेरे अंदर है वही मैं दे पाऊँगा, दूसरी चीज़ तो दे नहीं पाऊँगा। अगर मेरे अंदर प्रेम है तो तभी मैं आपको प्रेम दे पाऊँगा, और प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं दुनिया में। प्लीज़ रिमेंबर, वर्क ऑन योर सेल्फ, एवरीथिंग विल चेंज इफ़ यू चेंज योर माइंड सेट। माइंड सेट चेंज करने के बड़े आसान तरीके, कोई मुश्किल नहीं। मैंने जो बातें बताई है ये बड़े आसान तरीके हैं। दुनिया जीतना बहुत आसान है, लेकिन चीज़ कहीं और ढूंढ कहीं और है। समस्या इतनी है, बहुत आसान है जीवन, महान बनना भी आसान है, लेकिन उस रास्ते पे तो चलना पड़ेगा। उसके कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो करना पड़ेगा, उसको अपने रूटीन में लाना पड़ेगा, उसको अपनी हैबिट बनाना पड़ेगा। वैसे लोगों की संगत करनी पड़ेगी। क्यों? जो संगत मिट्टी है, इसी में विचार रूपी बीज डालेंगे और यही बीज पौधा बनेगा। उस पौधे को नरिश करेंगे तो पेड़ बनेगा, उससे फ्रूट आएगा। तो ये एक बिल्कुल सिस्टमेटिक प्रोसेस है, और आपको जो चीज़ चाहिए पहले देना पड़ेगा। गिव एंड गेट बैक विद इंटरेस्ट एंड मैनी फोल्ड यू विल गेट इट। थैंक यू एवरीवन। मैं श्रेया कुमारी, आई एम टुडे।